तो वेलकम बैक गाइस, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और ये हमारा कैलकुलस का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे सक्सेसिव डेरिवेटिव के बारे में। तो हम बात करेंगे सक्सेसिव डेरिवेटिव। एक्चुअली में डेरिवेटिव होता क्या है, देखो डेरिवेटिव मैंने करवाया नहीं, लेकिन क्योंकि ये ज़्यादा इजी है, इसके फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो सबसे पहले डेरिवेटिव, अगर कोई फंक्शन है जिसका नाम y है, अगर वो एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला करवा रखा है, एक बार फॉर्मूले में नजर मारोगे, किसी की पावर n होती है तो पावर उतारते हैं हम यहाँ पे, तो पावर उतारेंगे और उसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। तो ये हमारा डेरिवेटिव होता है। अगर यहाँ पे सक्सेसिव डेरिवेटिव की बात की जाए तो वही होती है, जैसे सक्सेसिव डेरिवेटिव का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो यहाँ तक nth ऑर्डर तक जब जाता है हमारा सक्सेसिव डेरिवेटिव, या मैं बोलूँ कि कॉफिशेंट, जैसे कि ये जो फंक्शन है, अगर मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। सर ये कैसे बना है, अभी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 2, है ना। अगर यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव करूँ तो क्यूब वाई डी क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो ये इसके क्या हो गए, डेरिवेटिव हो गए। तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पहले आ रहा है 2, पहले आ रहा है 2x, फिर आ रहा है क्या 2, फिर आ रहा है 0। अगर 4 करोगे तो भी 0, 5 करोगे तो भी 0। तो सर ये है क्या, मुद्दा क्या है, ये डी वाई डी स्क्वायर कैसे बना। देखो ये जो डेरिवेटिव है, इसी का एक बार और डेरिवेटिव को ही हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। और ये है उसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर अगर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मैं आपको थ्योरी सी बात लिखाऊं तो सबसे पहले मैं ये आपको ये बता दे रहा हूँ, ये जो सक्सेसिव डेरिवेटिव होते हैं इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एलपीयू में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जिन्होंने कैलकुलस लिया हुआ है उनको मैं बता दूं कि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन में से आते हैं। और क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, क्वेश्चन होंगे आपको प्रूफ दिया होगा कि सर इसका प्रूफ बताओ, इसका प्रूफ बताओ। तो इस टाइप के प्रूफ आपको दिए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ चीजें लिख देता हूं, जैसे इफ वाई बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स देन इट्स डेरिवेटिव। तो मैंने यहाँ पे ये कुछ चीजें लिख दी हैं, जैसे कि इफ यू कैन फंक्शन ऑफ एक्स देन इट्स डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वेयर डिफरेंशिएशन कैन बी डन। मतलब जब हम यहाँ पे करते हैं तो डिफरेंशिएशन डन हो जाता है। हेंस वी कैन फाइंड अगेन डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट। मतलब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट एक बार और फाइंड जब करते हैं तो वो हम ऐसे करते हैं, कहते हैं उसको डी वाई बाई डी स्क्वायर। और ये होता कैसे, ये होता है ऐसे कि भाई इसका एक बार और डेरिवेटिव करो। मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब कहता है जो डेरिवेटिव है उसका एक बार और डेरिवेटिव, और जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका एक बार और डेरिवेटिव करो तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बनता है, कॉल्ड इज सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर। अगर मैं सक्सेसिव की बात करूं, सक्सेसिव डेरिवेटिव ऑफ वाई with respect to x are defined as dy by dx और d square by dx square और d cube by dx cube, और ऐसे ही जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो आपको बताया गया है कि जो y स्क्वायर व ऐसे है, इसको और किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और हम कई बार इसको फंक्शन ऐसे, आपने देखा ही होगा कई जगह पे, यहाँ पे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास ऐसे होते हैं। और हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास ये, इसको कई बार डी वाई डी स्क्वायर वाई और यहाँ पे डी क्यू वाई और सो ऑन, मतलब ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो फटाफट से हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे हम क्या, मतलब हमको एक आइडिया हो जाएगा सक्सेसिव डेरिवेटिव का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ताकि मेरा एक क्वेश्चन पूरा आ जाए एक पेज पे। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 पालो, क्वेश्चन 2-3 हम करेंगे। इफ y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, अगर ये है, मतलब अगर ये y इक्वल टू ये है, देन प्रूव दैट
1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्र माइनस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस एम स्क्र वाई इक्वल टू 0। ठीक है, एम स्क्र वाई इक्वल टू 0, ये गलती से पड़ गया। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें बनाना क्या है। तो सबसे पहले देखो, ये तो ऐसे नहीं बनने वाला, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। इसका मतलब मुझे अगर 2 बार और डेरिवेटिव मैं करूँ तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट कुछ निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट से कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं सोल्यूशन लिख के स्टार्ट कर देता हूँ, y इक्वल टू साइन, मैं आपको साथ में साथ बताता भी रहूंगा मैंने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं और कैसे कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये कर लिया। देखो ये एक से तो निकलने वाला नहीं, तो यहाँ पे मैं डेरिवेटिव करूंगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स किस में होता है, कॉस एक्स में, तो साइन एक्स चेंज हो गया कॉस एक्स में। और यहाँ पे इनर डेरिवेटिव लग रहा है, मतलब फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर भी करूंगा, जिसको बोलते हैं चेन रूल, तो उससे भी हम कर सकते हैं, या डायरेक्ट ही कर देता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे m का आ जाएगा m, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र, क्योंकि यहाँ पे x है तो एक्स स्क्र आ गया, और 1 से m को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट बनता है। अगर अब मैं ये वाली टर्म को इधर फेंक दूं तो मेरे पास कुछ चीजें बन जाएगी, जैसे कि ऐसे। तो इसको मैं इधर कर देता हूं, तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्र, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूट बन गया है इक्वल टू कॉस, और यहाँ पे बना मेरा m साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना है। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो अभी भी मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ चीजें, अगर मैं इसको डबल डेरिवेटिव करूँ तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव तो आ जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने क्या किया कि दोनों साइड में, बोथ साइड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोथ साइड, टेक बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर लिया। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे इसका, इसका और पूरे इसका। तो यहाँ पे स्क्वायर जब किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट से स्क्वायर, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर, यहाँ पे m साइन इनवर्स 1 और यहाँ पे x। तो यहाँ पे सर आप कहोगे कि सर यहाँ पे स्क्वायर क्यों लगाया, देखो ये ना पूरे का स्क्वायर होना था। तो ये तो अगर cos के साथ कोई चीज लगी हुई है तो या तो वो एंगल होता है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगता है, cos के ऊपर स्क्वायर लगता है, तो cos के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अभी भी मुझे ये रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मैं यहाँ पे एक काम और कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं, क्योंकि यहाँ पे y भी है ना, तो यहाँ पे y भी है, तो यहाँ पे कुछ चीज मेरे को y बनाना पड़ेगा। y बनाने का एक ही तरीका है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर x इक्वल टू साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो मेरे पास कुछ इस प्रकार से रिजल्ट बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे ये लिख दूंगा। ये लिखने से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखना स्क्वायर से रूट भी चला गया। ठीक है, ये भी काट देना अपना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है वो तो रह गई, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बना है, 1 माइनस साइन। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक चीज नहीं लिखी, जो m था वो m को भी तो लिखना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा m। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने इसका स्क्वायर किया, मतलब यहाँ पे m लिखूंगा। ठीक है, अब जब स्क्वायर किया तो m का भी स्क्वायर आएगा, है ना। अगर देखो कि अगर मैंने यहाँ से m को निकाला था, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर किया, इसको मैंने उधर भेजा, तो ये m यहाँ पे नहीं लिखा था ना मैंने, मतलब इसको जब उधर भेजा तो m बचा हुआ ना, तो m का स्क्वायर भी हो गया। तो यहाँ पे क्या बना, 1 माइनस m माइनस साइन -1, और यहाँ पे x, और यहाँ पे
एम स्क्वेयर। तो यहाँ पे ये पूरा चीज बन चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूं एम स्क्वेयर बना और साइन एम माइनस वन ये कुछ ऐसा बन गया। तो यहाँ पे आप कहोगे सर ये यही एंगल है ना, यहाँ पे एक्स लिया ना तो यहाँ पे ये एंगल आ गया, या यहाँ एक्स मान लो टी मान लो जो आपको मानना है मान लो। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो पूरी आइडेंटिटी है किसके बराबर है, ये पूरी आइडेंटिटी बराबर है वाई के, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्केयर और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर इक्वल टू 1 माइनस वाई का स्केयर, क्योंकि यहाँ पे स्केयर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा m का होल स्केयर। तो यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे कुछ और चीजें चेंज हो सकती है, यहाँ पे अब और चीजें चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं अब डबल डेरिवेटिव लूंगा। डबल डेरिवेटिव कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे यूवी फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यू और वी है ना, दोनों साइड यूवी फॉर्मूला लगेगा। तो पहले को एस टी, दूसरे का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे यूवी लगाता हूँ। तो पहले यूवी फॉर्मूला आपने देखा होगा, मेरी जाके पिछली वीडियो जरूर चेक करना, ठीक है, उसमें मैंने करवा रखा है यूवी फॉर्मूला। तो 1 माइनस एक्स स्क्र, इसको मैं एस टी रख लिया, इसका डेरिवेटिव तो कितना आएगा 2, यहाँ पे कहेगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और उसके बाद इसका अंदर का डेरिवेटिव डी वाई स्क्र बाई डी एक्स स्क्र, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा ये वैल्यू है, अब क्या करेंगे, अब जो ये वैल्यू है कि कौन सी वाली, जो एक्स स्क्र वाली है, जैसे कि ये वाली, तो इसका आप करते हैं तो इसको एस्टीज और इसका डेरिवेटिव, तो इसका एस्टीज रखा तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा डी वाई डी एक्स का होल स्केयर, और इसका जब डेरिवेटिव कितना आएगा -2x, है ना, क्योंकि 1 तो ऐसे हो जाएगा तो -2x आ गया, इक्वल टू इसका अगर डेरिवेटिव करें तो कितना आ जाएगा, पहले का तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एम स्केयर, क्योंकि एम स्केयर को पहले एस टी रख लिया, एम स्केयर, और यहाँ पे माइनस का ही आएगा -2y, क्योंकि मैंने 2y आ गया, और फिर डी वाई बाय डी एक्स। तो ये हमारे पास यूवी फॉर्मूला लगा के इसको मैंने u माना, इसको v माना, इसको u माना, इसको v माना, तो मेरे पास ये रिजल्ट बन गया। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास ओवरऑल रिजल्ट कैसे बन रहा है, यहाँ बन रहा है 1 माइनस एक्स स्केयर 2, ठीक है, 2 डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी स्केयर वाई डी एक्स, और यहाँ पे ये जो मल्टीप्लाई में है तो आगे आ गया 2x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्केयर। अब मैं इस पूरी वैल्यू को इधर ले आता हूँ, तो ये देखो ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई अंदर आ जाएगा, तो कितना देगा प्लस एम स्केयर, या मैं बोलूँ 2m स्केयर, चलो यहाँ पे प्लस 2m स्केयर y डी वाई बाय डी एक्स। तो हमारे पास ये पूरा रिजल्ट बना इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो कॉमन क्या क्या चीज है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 2 डी वाई बाई डी एक्स, 2 डी वाई बाई डी एक्स ये स्केयर है, यहाँ पे क्या 2 डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे मैं क्या कॉमन लूंगा, यहाँ पे लूंगा 2 डी वाई बाई डी एक्स, कॉमन ले लिया, किस में से कॉमन लिया है, कॉमन लिया इसमें से, तो कितना बचा 1 माइनस एक्स स्केयर, यहाँ पे क्या बचेगा डी स्केयर डिवाइड बाई डी एक्स स्केयर माइनस अभी यहाँ पे x बच गया है, तो x डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे होल स्केयर था तो एक बाहर चला गया, प्लस यहाँ पे क्या बना है m स्केयर y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास वो रिजल्ट बन गया जो मैं स्टार्टिंग में था, देखो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एम स्क्र वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये चीज बन गया। तो लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पे तो दो चीजें बराबर है, तो दोनों को ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई डी स्क्र माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, और यहाँ पे अभी आप ये मत करना इससे ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है ना, यहाँ पे डी वाई डी एक्स नहीं है। अब यहाँ पे प्लस एम स्क्र वाई इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अभी देखो ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक क्या हो गई 0 होगी। तो यहाँ पे लिख देना है कि हैंस प्रूव्ड,
तो हमारे पास इस तरीके का रिजल्ट आएगा। और इसी तरीके का आपके पास क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, देख लो यहाँ पे कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी खुद से, कुछ चीजें लर्न करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ फॉर्मूला, कोई जो लॉजिक है उसको लर्न करना पड़ेगा। और ये आपका सक्सेसिव डेरिवेटिव की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।